स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज है हमारी 14 अगस्त की शिफ्ट 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक निश्चित कूट भाषा में डॉग को 26 लिखा जाता है, बिन को 25 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में जेम को कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले भाई डॉग को क्या लिखा गया है? 26। किस तरीके से? डी का कोड है 4, ये 15, ये 7। बोलो कैसे? डी किस नंबर पे आती है बीसीडी में? 4 पे, ओ 15 पर, जी 7 पे। इन सब का प्लस करोगे कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 26। यानी कि इन सबको जब आपने सम किया तो हमें मिल गया 26। देखो बिन का कोड क्या 25 है, BIN। बी आती है 2 पर, आई आती है 9 पर, एन आती है 14 पर। इन सबको प्लस करोगे भैया कितना मिल रहा है? हमें यहाँ पे दिया गया है 25। इन सबको प्लस को तो ये हो जाएगा 23 + 2 25। हमसे किसका पूछा गया है? जेम का। जेम में क्या होता है? ये 10, ये 1 और ये 13। कितना हो जाएगा भाई? 13 + 14 10 24। यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे आता है 10 पर, ए 1 पर और एम 13 पर। ठीक है, तो इन सबका प्लस किया तो कितना आ गया? 24। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। नेटवर्क के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? अब देखो हमसे बोला गया है नेटवर्क। अब नेटवर्क को अंग्रेजी वर्णमाला तो ये आता है 14 पे, ये 5, ये 20, ये 23, ये 15, ये 18, ये 11। तो सबसे पहले भैया क्या आएगा? देखो सबसे पहले आएगा आपका ई, आएगा कि नहीं? उसके बाद आएगा आपका क्या? के। उसके बाद आ जाएगा एन, उसके बाद ओ, फिर आर, टी और इसके बाद डब्ल्यू। क्लियर है? अब बोला गया है बाएं से चौथे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर, पहला और दूसरा, दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने वर्णमाला में कितने अक्षर? ये आता है 15 पर, ये आता है 20 पर। भैया इनके बीच में कितने अक्षर बोलोगे? 5। नहीं भैया, अक्षर तो 4 हैं, क्योंकि अगर 5 कर रहे हो तो 20वें पर जो भी आता है उसको भी आप काउंट कर रहे हो। लेकिन हमसे पूछा गया कितने अक्षर हैं इनके बीच में, तो ये 15 और 20 के बीच में क्या का आएगा? 16, 17, 18 और 19। कितने आएंगे? 4। यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अक्षर समूह के उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म के 2 समुच्चय द्वारा किया जाता है। अक्षर समूह के दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब देखो ये तो हमें अक्षर समूह जो दिए गए हैं, ऐसा ही संबंध किस अक्षर समूह में इन 4 ऑप्शन में दिया गया? अब देखो बी का एल से संबंध, भैया बी आता है 2 पर, एल आता है 12 पर। अगर प्लस 10 किया, एफ से पी, एफ आता है कितने पे? 6 पे, पी आता है 16 पर, यानी इसमें भी प्लस 10। जी आता है 7 पे, क्यू आता है 17 पर, इसमें भी प्लस 10। क्या इसमें भी वही है? एच आता है 8 पे, आर आता है 18 पे, तो भैया इसमें भी प्लस 10। के से यू, इसमें भी प्लस 10। एम से डब्ल्यू, इसमें भी प्लस 10। अब ऐसा ही कौन सा अक्षर समूह है? देखो जे आता है 10 पे, आई आता है 9 पे, ये गलत है। एम आता है 13 पे 10, डब्ल्यू बिल्कुल सही है, ये प्लस 10 हुआ है। पी आता है 16 पर, 10 प्लस करेंगे 26 पर, जेड भी दिया गया, ये भी सही है। वो आता है 15 पे, प्लस 10 करेंगे तो 25 पर, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर एकदम सही होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित तर्क के अनुसार 31 94 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 37 112 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 63 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखो 31 34 से संबंधित, भैया 31 34 से कैसे संबंधित होगा? मल्टीप्लाई 3 + 1 करो, बिल्कुल हो रहा है। वैसे ही देखो आप 37 112 में, इसमें भी मल्टीप्लाई 3 + 1 करो। किसका पूछा गया है? 63 का। मल्टीप्लाई 3 + 1, तो ये आ जाएगा लास्ट में 0 आएगा। एक ही ऑप्शन दिया गया है डी। कैसे? देखो जब 31 में मल्टीप्लाई 3 कर रहा है तो आ रहा है 93 और उसमें + 1 किया 94। इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आएगा 111 + 1 करोगे तो 112। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई 3 + 1 करोगे तो आएगा 190, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है भैया? हमसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो सीरीज है देखो 16 से 19 +3 +6 +9 +12, तो भैया +15 होगा तो 161। एक्स की जगह पे भैया ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6।
कुछ बसें मोटर बाइक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेन आरेख है नहीं। चलो कुछ बसें मोटर बाइक है, कुछ बसें भैया ये लो, कुछ बसें मोटर बाइक है। इसके बाद सभी मोटर बाइक, जितनी भी मोटर बाइक है वो क्या है, वैन है। सभी बसें कार है, पूरी की पूरी बसें कार के अंदर आ जाएंगी। अब निष्कर्ष देखिए आप क्या बोला गया है। निष्कर्ष कुछ कारें वैन है। अब देखो ये रही कार, ये रही वैन, ये आपस में देखो इंटरलिंक हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया कुछ वैन बसें हैं, ये रही वैन, ये रही बसें। देखो वैन का कुछ हिस्सा बसों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये रहा बसों का, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ वैन मोटर बाइक है, ये रही वैन, ये रही मोटर बाइक, पूरी की पूरी मोटर बाइक वैन है, तो फिर कुछ वैन भी मोटर बाइक होंगी, ये बात बिल्कुल सही होती है। यानी ऑप्शन, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी सही है, जिसमें तीनों निष्कर्ष, सभी निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा कथनों के अनुसार, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या को चुनिए जो भिन्न है। अब देखो 2 से 16 40, 72 22, 112 32, 312 82। अब देखो 216 40, इसमें कुछ संबंध है, 72 22, 112 32, 312 82। देखो जब भी इस तरीके का संबंध मिल रहा है, हमें स्क्वायर तो क्लियर दिख रहा है कि है ही नहीं ना, क्यूब है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई प्लस का लॉजिक बिल्कुल हो सकता है। अब देखो सबसे पहले मान लो हम इसी को करके देखें, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं तो हो रहा है 240, है कि नहीं, और इसमें से अगर हम -24 कर रहे हैं, क्या इसमें भी वही हो रहा है। देखो जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई 6 करेंगे नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखो कोई दूसरा लॉजिक, तो देखो अगर हम 22 में मल्टीप्लाई 4 करें, कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 करने पर 88, -16 करें, कितना आ रहा है भैया, 272, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही इसमें देखो 32 में मल्टीप्लाई 4 करिए 8, 128, -16 कीजिए आप, कितना मिला, 8 में से 6 गया 2, 2 में से बन गया 1, 112, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। वैसे ही आगे देखिए 82 में मल्टीप्लाई 4 कीजिए, 4 2 जा 8 और 328, -16 कीजिए, 8 में से 6 गया 2, 2 में से बन गया 1, 312। भैया किस में अलग है, क्लियर दिख रहा है कि पहले वाले में वो लॉजिक है ही नहीं, यानी कि 216 40 जिसमें दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी संख्या युग्म में से, युग्म में से अलग है। क्योंकि भैया इन सब में लॉजिक था मल्टीप्लाई 4 -16, मल्टीप्लाई 4 -16, मल्टीप्लाई 4 -16, लेकिन इसमें वो लॉजिक नहीं है। क्योंकि देखो 40 में मल्टीप्लाई 4 करोगे तो ये तो 160 ही हो रहा है, माइनस और कर दोगे कभी 240 तक आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 8, सीधा का सीधा मैं जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बता दूं, भैया पूछा क्या गया है, जी का, जी कहाँ दिया गया है, जी इसमें ही है, क्या इसमें है, नहीं, तो इन दोनों में कंपेयर करो, जी अकेला है तो उसका कोड भी अकेला ही होना चाहिए। 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं होगा, 8 यहाँ नहीं होगा, 0 यहाँ नहीं होगा, बचा 9, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाए, क्योंकि जी अकेला है तो उसका कोड भी एक बार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कईयों बार बता चुका। सबसे पहले काउंट कर जाओ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 है, कितने आए भैया, 15 आए। 15 का मतलब है टोटल 15 लेटर थे इसमें, हो सकता है 3-3 की पेयरिंग हो, 5-5 की भी हो सकती है, यानी अगर 3-3 की पेयरिंग हुई तो 5 होंगी, और अगर 5-5 की पेयरिंग हुई तो 3 होंगी, समझ रहे हो। अब देखो मान लो 3-3 का पेयर कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3-3 की पेयर हो गई। यहाँ पर भी बीच में डी आ रहा है, वहां पर भी डी आ रहा है, लास्ट में आर आ रहा है, हमने यहाँ पर आर यहाँ पर बीच में लिख दी, आर डी आर है ना, देखो आर डी आर आर डी आर आर डी आर आर डी आर आर डी आर, भैया किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी आर 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 डी आर आर डी आर आर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3-3 की पेयरिंग थी, किसकी थी, डी आर डी आर आर डी आर आर डी आर आर डी आर और आर डी आर। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये भी एक तरीके की सीरीज है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो C से F +3, F से I +3, I में +3 होगा तो J K और L। अब देखो 1 2 3 4th प्लेस जो आपकी खाली थी, यानी चौथा जो रिक्त स्थान था, उसकी जगह पर क्या आया है,
एल, किसमें एल दिख रहा है देखो फोर्थ प्लेस पर, इसमें नहीं है, इसमें है एल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बोलो अब क्या करें, तो देखो एल से आगे जा रहे हो तब भी यहाँ पर +3 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एल से के -1, के से जे -1, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा भैया, एम, एम होगा कि नहीं, यानी सेकंड प्लेस पर होना चाहिए एम, इसमें है, इसमें एन है, क्योंकि -1 हो रहा है। अब यहाँ एन में से -1 हुआ एम, एम में से -1 हुआ तो एल, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ है जेड, फिर यहाँ है सी, यानी +3 हुआ है, तो यहाँ भाई क्या होगा बताओ आप, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डब्लू, बताओ क्या होगा, डब्लू में अगर हम +3 कर रहे हैं तो हमें जेड मिल रहा है, यानी WXYZ, यानी यहाँ पर हो गया डब्लू, उसमें +3 किया तो जेड, और उसमें +3 किया तो सी, और सी में +3 किया तो एफ, और एफ में +3 किया तो आई। मेरी बात समझे, लास्ट वाले में देखो तो इसमें ऐसी चल रही, +3 -1 +3 -1, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स आ रहा है, नहीं एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं डब्लू, क्योंकि एक्स में आप जब +3 करोगे तो जेड थोड़ी आएगा, वाई जेड 2 पे ही प्लस आ रहा है, यानी कि +3 करेंगे तो यहाँ पर डब्लू ही होना चाहिए, यानी फर्स्ट जो हमारा खाली है उसमें डब्लू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब भैया इसमें हमसे पूछा गया है, दिए गए संख्या युग्म में युग्म की दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी संख्या युग्मों पर समान संक्रियाएं की जाती हैं, उस भिन्न संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। पहली पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी प्राप्त की जाती है। अब देखो 21 145 है कि नहीं, अब 21 से 145 गुणित 7 -2, क्लियर है। दूसरा दिया गया है 31 215 गुणित 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 के 217 -2, ये भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी -2 है। 29 का है 201 से गुणित 7 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 3 है ना, और 7 दूनी 14 6 20 -1 201 आ रहा है। आगे का देखिए, हमें दिया गया है 25 177, भैया 25 गुणित 7 तो ये आ जाएगा 175 आ रहा है कि नहीं, 175, और इसमें +2 करेंगे तो 177। अब इसमें क्या था देखो, इसमें भी -2 है, यहाँ -1 नहीं, ये -2 है ना। इन सब में एक सा लॉजिक था, इसमें लॉजिक अलग है, क्योंकि बाकी समय ×7 -2 का लॉजिक है, इसमें लॉजिक है ×7 +2 का, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 11 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। देखो वी 22 पर 18 पर 24 पर 8 पर 4 पर 3 पर 4 पर 26 पर 6 पर 17 पर 13 पर 19 पर। देखो भैया 22 से 18 -4 +6 -4 -1 -4 +6 -4 +6, भैया किस में लॉजिक अलग है, -4 -1, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में आपने गैप देख लिया कितने का है। क्वेश्चन नंबर 13, भैया ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो आप यहाँ पर खुद अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है। देखो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे 141 से 143 -2, 143 से 145, अब बोलोगे -2 नहीं भैया +2 है, 143 से 145 यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, तो 147 आंसर आ गया। दूसरी सीरीज भी जो दी गई है उसको भी चेक करो, 152 से 155 +3, 155 से 158 +3, फिर आगे भी +3 हो जाएगा, तो 161, जो कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे तो एक ही नंबर तक पूछा गया, तो 147, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिव पैटर्न की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए भैया, 53 गुणित, यानी भाग और डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई 4 + 21 डिवाइड 7 -14, तो हो गया 3, और ये हो जाएगा 2 और 212 +3 -14 21, और ये आपका कितना हो जाएगा 215 -14, तो आंसर आ जाएगा 201, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया
क्वेश्चन नंबर 15, ये किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का। तो सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं हम। क्या बोला गया है? P मल्टीप्लाई Q। P मल्टीप्लाई Q का मतलब है A B की माँ है, यानी P माँ है Q की। इसके बाद बोला गया Q माइनस R, माइनस का मतलब A B का पिता है, यानी Q पिता है R का। इसके बाद R डिवाइड S, डिवाइड का मतलब है A B की पत्नी, यानी R पत्नी है S की। भैया पत्नी है तो दोनों तरफ से तीर चलेंगे, है ना। इसके बाद S प्लस T, प्लस का मतलब है S भाई है T का। जो हमसे बोला गया हमने उसका फैमिली ट्री बना लिया। अब हमसे पूछा गया कौन सा सत्य है? T R का भाई है। T जो है वो R का भाई है? नहीं है भैया, गलत है। R का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो भाई है? पहली चीज। दूसरी, T S की बहन है। T S की बहन, जेंडर ही क्लियर नहीं, तो ये भी कैसे कह सकते हो? ये भी गलत। Q P का बेटा है। Q जो है वो P का बेटा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि P जो है वो माँ है Q की, तो ये बात क्लियर है, Q जो है वो P का बेटा होगा। P R की माँ है। P जो है वो R की माँ है, माँ नहीं है भैया, है कि नहीं? गलत है। P जो है वो R से किस तरीके से संबंध हो जाएगी? तो R के पिता की माँ, ना कि माँ, तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी सही है, Q P का बेटा है। चलो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 16, L H की बेटी है। L जो है वो H की बेटी है भैया, इस तरीके से बना लो, एक मिनट। L जो है वो बेटी है H की। H का विवाह कैसे हुआ? H का विवाह कैसे हुआ है? K I की माँ है भैया। K जब माँ है, जब शादी हुई है, तो दोनों तरफ से तीर चलेंगे, तो ये प्लस ये माइनस। K जो है वो I की माँ है, यही बोला गया हमसे, K I की माँ है। I J का पिता है, यानी I जो है वो पिता है किसका? J का। उसके बाद बोला गया है J का विवाह M से हुआ है। J का विवाह M से हुआ है। M N की बहन है। M जो है वो बहन है N की, तो ये प्लस हो जाएगा, जब दोनों विवाह हुआ है तो दोनों तरफ से तीर चल जाएंगे भैया। अब बोला गया है J का H से क्या संबंध है? J का H से क्या संबंध है? तो देखो भैया, H की पुत्र, ये पुत्र हुआ का पुत्र, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये दोनों तो सेम जनरेशन है भैया, समझ रहे हो कि नहीं? तो H के पुत्र का पुत्र, यानी बेटे का बेटा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 में फिर पूछा गया है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। इस तरीके के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। अब देखो 92 यहाँ बड़ा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा नंबर दिख रहा है। अब क्या करें भैया? कुछ मत कीजिए, एक चीज सोचिए कि ये जो बड़ा नंबर है, हो सकता है फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके आया, यानी गुणा करके आया होगा। यानी कि 12 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 96 माइनस 4 92। ये इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 96 माइनस 4 92। अब देखो इन दोनों में आपस में किसका आ रहा है, यानी 15 गुणित 12, ये कितना आ जाएगा? 0। और 170 माइनस 4 नहीं आ रहा है कि नहीं? 12 5 60 की 6, 180 माइनस 4, माइनस हो रहा है, माइनस का 4, प्लस का 4 नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस का 4 हो रहा है, तो ये गलत। दूसरा दिया गया है 14 8 112, माइनस 4 करोगे तो ये भी नहीं आएगा। 13 5 65, माइनस 4 करोगे तो 61 आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 60, ये भी नहीं आएगा। अब बचा एक 14 नंबर 126 माइनस 4 122, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। भैया क्यों हुआ आंसर? क्योंकि लॉजिक था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर माइनस 4 इक्वल थर्ड नंबर, समझे? यही हमारा लॉजिक था। चलो, ये इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 18। 12 अप्रैल 2004 को सोमवार है, तो 24 मई 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कैसे निकालते हैं भैया? 12 अप्रैल से हम कहाँ जाएंगे? 12 अप्रैल 2004 को सोमवार है। अब क्या करना है? तो हम जाएंगे 12 अप्रैल से, किस ईयर में पूछा गया है हमसे? 2012 में। अब देखो, सबसे पहले 2004 से 2012 8 साल तो भैया क्लियर हो रहे हैं, और इन 8 सालों में 8 साधारण दिन तो आएंगे, 8 ऑड डेज तो आएंगे। अब इसके अलावा 2004 में तो क्या निकल गई है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अप्रैल आ गया, क्योंकि फरवरी निकल चुकी। अब 2008 का मिलेगा और 2012 का मिलेगा। बोलो क्यों एक एक दिन ये क्यों बढ़े? क्योंकि ये 2008 का एक दिन इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, और इसमें एक दिन क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसमें फरवरी भी 29 दिन की होगी। किसमें? 2012 में। इनको किससे भाग करेंगे? 7 से, तो रिमाइंडर आया 3, यानी सोमवार में 3 दिन प्लस करोगे तो आप आ जाएगा गुरुवार।
यानी कि 12 अप्रैल 2012 को तो गुरुवार है। हमसे कब का पूछा गया भैया? 24 मई का। अब देखो 12 अप्रैल तक तो हम आ चुके, अप्रैल में कितने दिन बचे? 28 और मई कितनी? 24 है ना। 28 दिन किस लिए बचे? 18 दिन बचेंगे ना। अप्रैल में 18 दिन ये बचे और 24 दिन मई के, डिवाइड बाई 7 कर दो। ये 2, ये 42 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आया भैया 0। जब रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब गुरुवार का गुरुवार ही, कुछ दिन प्लस नहीं होंगे क्योंकि ऑड डे कुछ बचा ही नहीं है ऑड, तो यानी कि गुरुवार ही आएगा। किस दिन? 12 मई 2012 को, इस दिन भी गुरुवार ही होगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। FAP रिलेटेड है PAF से, उसी प्रकार JEM रिलेटेड है MFJ से, है ना। और इसके अलावा MFJ से है, हाँ MFJ से। हमसे किसका पूछा? अरे भैया तो कितना आसान है, FAP था उसको PAF कर दिया, ये यहीं की यहीं, ये यहाँ। इसके अलावा JEM था, ये रिलेटेड है MFJ से, ये E होगा ना, ME, ये E होगा, ठीक है ना, E होगा, देखना। JFM से, एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम? हमसे बोला गया PAF रिलेटेड टू, ठीक है, सर्टेन बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन द सेम वे JFM MFJ, JFM है ना, JF, ये F है, E नहीं है ये, ठीक है ना, ये F है, JFM। तो भैया JFM रिलेटेड है MFJ, M यहाँ, J यहाँ, F यहाँ। हमसे किसका पूछा गया है? NKT का, T यहाँ, K यहाँ, N यहाँ, TKN, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए। चलो भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या पूछा गया है? हमसे बोला गया है ADEC रिलेटेड है GJKI से, निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार HKLJ। अब देखो A G से +6, D J से +6, E K से +6, C I से +6, H N से +6, इसमें भी है, K का Q +6, L का R +6, J का P +6। हमसे किसका पूछा गया है भैया? MPQO +6S, किस किस में? ना ये आंसर होगा ना ये। +6 22 पर आता है V, SVWU। आगे देखो Q में +6 करोगे तो 23 यानी कि W आ जाएगा, O में +6 करोगे 21 यानी U आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। V का अर्थ है डिवाइड। अब देखो भैया 81, M का अर्थ क्या है? +46, P का अर्थ क्या है? -72, V का अर्थ क्या है भैया? डिवाइड 12, और Z का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 12। ये 6 है ना, 81 + 46 माइनस ये हो जाएगा 72, 617, 7 में से 2 गया 5, 55। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दी गई आकृति में कितने तरबुज हैं भैया? इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, क्योंकि जब भी आपने इस तरीके का क्वेश्चन किए होंगे आपको पता होगा कि इस इमेज में कितने ट्रायंगल बनते हैं। इसमें बनते हैं 8। तो ऐसे ही दो इमेज हमारे पास बन रही हैं। कहाँ पे? देखो भैया, एक तो ये रही पूरी और एक ये बड़ी वाली रही, तो इसमें भी 8 बनेंगे और इसमें भी 8 बनेंगे। तो भैया इसमें 8 और इसमें 8 कितने हो जाएंगे भैया? 16 है। कहाँ पे दिया गया हमें? ऑप्शन डी में। क्योंकि 4 तो ये सिंपल हो जाते हैं, फिर ये दो ट्रायंगल को मिक्स करके ये देखो और ये वाला, तो समझे? तो 16 जिसमें दिया गया है वो हमारा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23। अब इस तरीके के क्वेश्चन को पता है आपको, ये चीज़ें लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पर ही रहेगी, कुछ ऐसे। किस किस में दी गई हमें? देखो इसमें ई नीचे आ गई, ये गलत। इसके अलावा 7 ऐसे है तो 7 ऐसे हो जाएगा। कहाँ पर है? सब में है। इसके बाद यहाँ पे है डी ऐसी, तो यहाँ पे डी ऐसी हो जाएगी, ये भी गलत। देखो डी की, अब देखो इनमें चेक करो। अब देखो एफ में, जब एफ इस साइड है तो जब इधर आने पर एफ कुछ ऐसा हो जाएगा। किस में दिख रहा है? इसमें एफ नीचे को हो गया, ये भी गलत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये क्या था, वो किस में था? वो लेटर और नंबर देके हमसे पूछा गया था मिरर इमेज। इसमें एक इमेज बना के दे दी गई है, तो भैया ये इमेज ऐसी ही रहेगी, यहाँ पे कुछ है ना। अब देखो कहाँ पे है, देखो ये भी नहीं है, ये एकदम से मिरर के पास में, तो यहाँ पर भी मिरर के पास में ही होगी।
इसमें भी नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, लेकिन इसमें देखो ऊपर है, इसमें ऊपर का गायब ही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप रोटेशन देखो। ये ट्रायंगल ऐसा था, 90 डिग्री रोटेट होके ऐसा हो गया है ना, फिर इसके बाद 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया, अब ये 90 डिग्री रोटेट होके कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा। अब किस किस में दिख रहा है हमें ऐसा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी ही आंसर हो गया। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। या फिर इसको देखो, ये देखो इधर से रोटेट हुआ, फिर इसके बाद ये इधर से रोटेट हुआ ऐसा, फिर इसके बाद ये यहाँ से रोटेट हुआ, फिर इसके बाद जब ये इधर को रोटेट होगा, है ना, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। यानी कि पहला वाला ट्रायंगल तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? चलो तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 14 अगस्त की शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।